आज के इस वीडियो में अभ्यास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब देखो, ये जो बहुपद दे रखा है, सबसे पहले हम इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे, यानी x के उत्तर ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने का एक तरीका क्या होता है, जैसे ये बहुपद घटते क्रम में x की घात 2 x की घात 1 यहाँ अचर पद है, तो यहाँ पर यदि निशान माइनस का हो तो इस संख्या के जो टुकड़े करेंगे हम इस तरीके से करेंगे, टुकड़े आगे चलेंगे। जैसे ये 2 है तो मैं लिखूँगा 3 4 5, ऐसे 2 3 संख्या लिख ली। एक साइड में क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 ऐसे। तो इस बहुपद के अंदर देखो, गुणा करने से आना चाहिए 8 और x स्क्वायर, यानी 8x स्क्वायर, और जोड़ घटाव करने से 2 आने चाहिए। तो ये टुकड़े हो गए, देखो 4 और 2, एक टुकड़ा है 4, एक टुकड़ा 2 है। तो 4 इस बीच वाले टुकड़े से बड़े हैं, तो बड़े का निशान जो सवाल के अंदर दे रखा है वो लगाएंगे। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के 4x। अब ये इससे बड़ा है तो आगे वाले का निशान चेंज करेंगे हम, 2x माइनस 8। अब दो दो के जोड़े बनाओ, इसमें कॉमन क्या आ गया, x, बच गया x माइनस 4। अब यहाँ पर निशान यदि प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया तो बच गया x माइनस 2 से भाग देंगे, ये 4 आ गया। दोनों एक जैसे हैं तो ये आ गया x माइनस 4 और x प्लस 2। ये तो बहुपद को हल कर दिया। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। प्रत्येक के बराबर लिखो, x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो इसका एक उत्तर तो आ गया x बराबर 4 या x बराबर माइनस 2। इस बहुपद के हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए देखो ध्यान से, सत्यता की जांच, शून्यकों का सबसे पहले हम योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल ज्ञात करेंगे। तो अपने पास बहुपद के शून्य क्या आए हैं, एक 4 आए, एक माइनस का 2 आए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 माइनस 2 अर्थात कितना आ गया, 2। अब हम सूत्र से देखें, सूत्र से तो शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद करना है सूत्र की, माइनस x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब ऊपर सवाल के अंदर देखते हैं हम, देखो रकम में सवाल की क्या है, x का गुणांक। सवाल में क्या दे रखा है, देखो x के साथ किसका गुणा हो रहा है, माइनस 2 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर रखेंगे हम, देखो माइनस सूत्र में है ही माइनस 2 गुणांक के रूप में, बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के आगे देखो क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2/1 2 आ गया। ये दोनों पद समान होने चाहिए। अब शून्यकों का गुणनफल करके देखें हम, शून्यकों का गुणनफल गुणा करेंगे तो एक उत्तर अपने पास 4 दे रखा है और एक उत्तर दे रखा है माइनस के 2। 4 का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8। सूत्र से, इसका सूत्र क्या है, शून्यकों के गुणनफल का अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब तीसरा पद क्या दे रखा है प्रश्न में, देखो
सवाल में तीसरा पद यहाँ पर है। इस सवाल में माइनस का 8 दे रखा है। क्या दे रखा है? माइनस का 8 ये, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है ही, तो यह आ गया माइनस का 8। ये दोनों समान होने चाहिए। इसी के साथ अपना ये पहले प्रश्न का पहला हल कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पहले भाग का, कि 4s की स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ प्लस क्या दिया? प्लस है। प्लस का मतलब पै का मतलब पीछे, पीछे का मतलब ये जो गुणा करने से तो 4 आने चाहिए, जोड़ घटाव करने से 4 आने चाहिए, तो ये संख्या पीछे चलेगी। जैसे ये 4 है ना, तो इसको 3 2 1 इस साइड में 1 2 3, तो गुणा करने से 2 और 2 टुकड़े हो गए। ये आ गए 2 2 4। ये दोनों ही टुकड़े बीच वाले से छोटे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आए तो बीच वाले का जो निशान दे रखा है वही निशान लगाएंगे हम। माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस 1। अब देखो इसको हल करें, दो दो के जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले 2s कॉमन आ गया, अपने पास बच गया 2s माइनस ये कॉमन आ गया तो 1। अब यहाँ निशान माइनस, दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो बच गया 2s माइनस 1। तो इसको हल करें हम। देखो ये दोनों समान है, तो 2s माइनस 1, ये आ गया 2s माइनस 1। अब इनके बराबर 0 रखो। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 0 आ गया। प्रत्येक के बराबर रखो। 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर माइनस का निशान आगे जाते ही प्लस का, तो 1 तो उत्तर आ गया 1/2 या s बराबर 1/2। हमने उत्तर क्या ज्ञात कर लिए इनके? 1/2 और 1/2, अर्थात बहुपद के शून्यक आगे 1/2 और 1/2। अब हम इसके सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल अपना उत्तर है एक तो 1/2 और एक है 1/2। ये भी आधा ये भी आधा, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 1 सूत्र से। और अपने पास सूत्र क्या है? माइनस एक्स का गुणांक। यहाँ इस प्रश्न में एक्स की जगह क्या दे रखा है? एस दे रखा है, तो मैं लिखूंगा माइनस एस का गुणांक बट्टे में एस स्क्वायर का गुणांक। तो एस का गुणांक सवाल में क्या दे रखा है? ये यहाँ निशान माइनस का, सवाल में भी क्या दे रखा है? माइनस के 4 दे रखे हैं। और बट्टे में एस स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है? 4 का, तो माइनस माइनस प्लस 4/4, अर्थात कितना आ गया? 1 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल करके देखें हम। शून्यकों का गुणनफल गुणा करेंगे तो देखो ध्यान से, 1/2 गुणा 1/2, यह आ गया। देखो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। सूत्र से अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब इस प्रश्न के अंदर तीसरा पद कौन सा दे रखा है? 1 दे रखा है। और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है? 4, तो 1/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो ये बहुपद है, सबसे पहले इसको सही क्रम में लिखेंगे। 6x की स्क्वायर फिर घातांक माइनस 7x, क्रम से लिख दिया। x की घात 2 x की घात 1, लास्ट में अचर पद। अब देखो गुणा करने से 6 तिया 18 आने चाहिए, और जोड़ घटाव करने से 7 आने चाहिए। यहाँ निशान किसका? माइनस का। मैंने बताया यहाँ अगर निशान माइनस हो तो इस संख्या को हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 8 9 10 1
2 3 तो टुकड़े हो गए, 9 2 18, 9 और 2। तो इसको लिखेंगे 6x²। बड़ी संख्या 9 है, सवाल के अंदर जो निशान है वो, और छोटी संख्या 2 है तो इससे विपरीत निशान -3। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2x -3 प्लस दोनों में कॉमन क्या है, 1 तो बच गया 2x -3। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको हल करें तो 2x -3 और 3x + 1, इसको हल करें तो 2x -3 और 3x + 1 = 0। प्रत्येक के बराबर रखो, 2x -3 = 0 या 3x + 1 = 0। अब इसमें x के शून्य ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान से, ये -3 है, जब आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 इंटू में आगे जाते ही भाग में, तो ये आ गया 3/2, एक उत्तर। दूसरा उत्तर आ गया x प्लस का 1 आगे जाते ही माइनस का, और इंटू में 3 है आगे जाते ही भाग में, तो एक उत्तर आ गया -1/3। तो ये बहुपद के शून्यक आ गए। पहला शून्यक 3/2 है, दूसरा शून्यक -1/3 है। अब हम इसकी सत्यता की जांच करें। देखो सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। देखो एक तो है 3/2, एक है -1/3। इन दोनों का लघुत्तम आ गया। देखो 2 तिया 6, इसका इसमें भाग दिया 3 आया, 3 का 3 से गुणा किया तो 9, इसका इसमें भाग दिया 2 आया, 2 का 1 से गुणा किया 2, तो 9 में से 2 गए 7/6। अब हम सूत्र से करें। देखो सूत्र से, अपना सूत्र क्या है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। देखो प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है, x का गुणांक, ये देखो यहाँ पर -7 दे रखे हैं, सूत्र में भी माइनस है तो मैंने बाहर माइनस अंदर वाला माइनस, बट्टे x² का गुणांक, यानी x² के साथ किसका गुणा हो रहा है, 6 का। ये आ गया माइनस माइनस प्लस 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल करके देखें हम। शून्यकों का गुणनफल, एक तो 3/2 है और एक -1/3 है। 3 से 3 कट गया तो यह आ गया -1/2। सूत्र से, सूत्र क्या है अपना, अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। अचर पद देखो क्या दे रखा है, अचर पद तीसरा पद देखो यहाँ पर प्रश्न में -3 दे रखा है और x² का गुणांक दे रखा है 6। इनको काटेंगे तो यह आ गया -1/2। इस प्रकार ये प्रश्न 3 नंबर पूर्ण हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का 4u² + 8u, इसके अंदर 2 ही पद दे रखे हैं अपने पास, 3 पद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में सबसे पहले 4u कॉमन ले लेंगे, क्योंकि टुकड़े तो इसके होंगे नहीं। बच गया u प्लस 4 इसमें, तो यह आ गया 2। अब इनके बराबर देखो 4u और u + 2 बराबर क्या रखें, 0, क्योंकि बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। अब 4u = 0 या u + 2 = 0, तो एक तो उत्तर आ गया u का 0/4, क्योंकि ये इंटू में आगे जाते भाग में 0 आ गया, और एक उत्तर आ जाएगा u = -2। अब सत्यता की जांच करो। जांच करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे
शून्यकों का योगफल। एक उत्तर क्या दे रखा है अपना 0, एक उत्तर दे रखा है -2, तो 0 में से -2 गए -2। सूत्र से सूत्र अपने पास x की जगह u दे रखा है, तो हमें इसको ऐसे लिखेंगे -u का गुणांक बट्टे u स्क्वायर का गुणांक। अब u का गुणांक देखो प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, ऊपर है यहाँ पर दे रखा है u का गुणांक, यानी u के साथ किसका गुणा हो रहा है 8 का। सूत्र में माइनस है तो माइनस के 8 हो गए। u स्क्वायर का गुणांक देखो u स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है 4 का, तो 8 में 4 का भाग दे दिया, -2 आ गया। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या क्या दे रखा है देखो ध्यान से देखना। एक तो है 0 और एक दे रखा है -2। 0 का -2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0। सूत्र से एक तो है अचर पद बट्टे u स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब इस प्रश्न के अंदर तीसरा पद क्या दे रखा है, तीसरा पद है ही नहीं, तो 0 है। 0 में कोई संख्या बचेगी बट्टे में आएगी तो 0 ही बनेगा। तो ये हो गया अपना प्रश्न कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर -15। देखो ये बहुपद दे रखा है, इसको हम सबसे पहले समीकरण में बदल देते हैं। टी स्क्वायर -15 बराबर क्या हो गया 0। माइनस के 15 आगे जाते प्लस का। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो आगे वाली संख्या में अंडरूट लग जाएगा। अंडरूट है +-15, तो एक तो उत्तर आ गया टी बराबर है √15 प्लस का, और एक उत्तर आ गया टी बराबर है माइनस का √15। बहुपद के दोनों शून्य हमने ज्ञात कर लिए। अब हम सत्यता की जांच करें। देखो सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल एक तो उत्तर क्या दे रखा है अपना √15 प्लस का दे रखा है, और एक उत्तर क्या दे रखा है -15। तो ये दोनों कट गए, क्या बच गया 0। अब सूत्र में देखो x की जगह t दे रखा है, तो क्या लिखूंगा मैं t का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। तो इसके अंदर देखो अकेला t है क्या, ऊपर वाले में टी स्क्वायर है, अचर पद है, टी नहीं है तो टी का गुणांक 0 हो गया। अरे बट्टे में देखो टी स्क्वायर के आगे 1 दे रखा है, तो 0/1 क्या बनेगा अपना 0 बनेगा। ठीक है। अब देखो आगे शून्यकों का गुणनफल। गुणा करेंगे तो देखो एक तो √15 प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा -15। सूत्र से अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। अचर पद प्रश्न के अंदर -15 दे रखा है, तो -15/1 क्या बनेगा -15। ये हो गया अपना प्रश्न पूरा। वीडियो में अभ्यास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो योग अपने पास दे रखा है 1/4, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल योगफल दे रखा है 1/4।
और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1 का गुणनफल दे रखा है -1। तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग फल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखो हम क्या करेंगे, x² माइनस शून्यकों का योग अपने पास कितना दिया है 1/4 दे रखा है। आगे क्या दे रखा है x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है -1। अब देखो इसके बट्टे में दे रखा है 4। आप क्या करोगे, इस बहुपद को 4 से गुणा करोगे, इसको 4 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 4x²। इसको 4 से गुणा करोगे, देखो 4 से गुणा करते ये कट जाएगा तो 1x, और आगे इसको 4 से गुणा करोगे तो -4। ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पूर्ण हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा देखेंगे तो अपने पास शून्यकों का योगफल अब की बार √2 दे रखा है। शून्यकों का योगफल √2 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल √1 दे रखा है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखो x² शून्यकों का योगफल कितना दिया √2 दे रखा है, तो √2 इसकी जगह हम √2 आगे क्या लिखा हुआ है x प्लस शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/3। तो बट्टे में 3 है तो पूरे बहुपद को 3 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करेंगे 3x², इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3√2x, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ गया। अब इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 3, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल जीरो दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल √5 दे रखा है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल अब रखें, देखो x² आगे निशान माइनस शून्यकों का योगफल 0, आगे दे रखा है x प्लस शून्यकों का गुणनफल √5।
तो ये तो सारा जीरो बन गया। तो अपने पास बहुपद क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बच गया, √5। ये हो गया अपना द्विघात बहुपद। अब इसका आगे का देखो, शून्यकों का योगफल माइनस का 1/4 दे रखा है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस के 1/4, शून्यकों का गुणनफल प्लस का 1/4। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करें हम, द्विघात बहुपद। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग माइनस में दे रखा है 1/4, आगे दे रखा है एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4, आगे दे रखा है एक्स प्लस 1/4। बट्टे के नीचे 4 दे रखा है, तो पूरे को 4 से गुणा कर दें हम। इसको 4 से गुणा, इसको 4 से, इसको 4 से। तो पहले को 4 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसको 4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो 1x, इसको 4 से गुणा करेंगे तो +1। इसके साथ ये अपनी अभ्यास 2.2 पूर्ण हो गई।